आखिर कैसे एक ऐसा लड़का जो बनने तो एक नॉर्मल सा एक्टर आया था, लेकिन आज बॉलीवुड का एक मेगा स्टार बन चुका है, जिसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके फैंस उसके मूवीज को मूवीज नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह मनाने लगेंगे। आखिर कैसे वो आज कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम बन गया और आखिर कैसे वो आज पूरे इंडिया का भाई जान बन गया। ये कहानी है फेलियर्स, कंट्रोवर्सीज और एक स्टारडम की। हाँ, ये कहानी है सलमान खान की। 27 दिसंबर 1965 इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म होता है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान का। उनके पिता सलीम खान एक सक्सेसफुल स्क्रिप्ट राइटर थे, जिन्होंने शोले, दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर्स फिल्म लिखी थी, और उनकी माँ सुशीला चरक एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद सलमान का बचपन बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं था। उनकी परवरिश एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में हुई थी, जहां पर सलमान बचपन से ही एक शरारती बच्चे थे, जो पढ़ाई में तो कुछ खास नहीं थे, पर ड्राइंग, स्विमिंग और स्पोर्ट्स में ब्रिलियंट थे। और बचपन से ही एक फिल्मी बैकग्राउंड में होने के कारण सलमान को शुरुआत से ही एक्टिंग से लगाव हो गया था, और इसीलिए उन्होंने एक एक्टर बनने का डिसीजन लिया था। पर उस वक्त वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि जिस रास्ते पर वो चलने वाले हैं उसकी शुरुआत आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। सलमान को फिल्मी बैकग्राउंड का सपोर्ट तो बिल्कुल था, पर एंट्री आसान नहीं थी। ईयर 1988 में उनकी पहली मूवी बीवी हो तो ऐसी रिलीज होती है, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया था। लेकिन वो मूवी कुछ खास परफॉर्म नहीं करती, और ना ही सलमान को उस मूवी से कुछ खास फेम मिली। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद यानी 1989 में उनकी फिल्म आती है मैंने प्यार किया, जिसमें उन्होंने एज अ लीड एक्टर के तौर पे इनोसेंट और लवेबल प्रेम का रोल किया था, जो लोगों को इतना पसंद आया कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, और सलमान मानो रातों ही रात में सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। 90s के दौरान सलमान ने एक के बाद एक हिट्स दिए, जैसे हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जुड़वा, बीवी नंबर 1 और भी कई सारे। उस दौरान सलमान का करियर काफी तेजी से ऊपर जा रहा था, पर तब उन्हें ये नहीं पता था कि इसी चढ़ती सफर को नीचे लाने वाली कंट्रोवर्सीज आनी अभी बाकी थी। 2000s में सलमान एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में फंसते चले गए, जैसे 2002 का हिट एंड रन केस, 1998 ब्लैक बक केस और भी बहुत कुछ, जिसके कारण उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस पे रहने लगी। और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि मानो कंट्रोवर्सीज उनका दूसरा नाम बन गया हो। मीडियाज ने बार बार लिखा सलमान का करियर खत्म समझो, लेकिन सलमान अपनी लॉयल फैन बेस की वजह से कभी हिले नहीं, और उनके फैंस से उनके खिलाफ आई हर नेगेटिव हेडलाइंस को इग्नोर किया और सलमान के साथ हमेशा खड़े रहे। और यही फैन पावर थी जो बनाने वाली थी एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा कमबैक जो बॉलीवुड का पूरा इक्वेशन बदल देने वाली थी। 2010 के बाद सलमान का मानो एक नया एरा स्टार्ट हो गया था, जहां पर उन्होंने दबंग, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स दिए। हर मूवी बॉक्स ऑफिस को तोड़ती चली गई, जहां पर सलमान ने चुलबुल के स्वैग से लेकर बजरंगी की इनोसेंस तक हर एक रोल को ऐसे पुल ऑफ किया कि मानो वो एक्टिंग नहीं बल्कि उसे जी रहे हो। जिसके बाद सलमान का स्टारडम उस पीक पर पहुंच गया था, जहां लोग मानो उनके सिर्फ एक झलक देखने के लिए पागल हो जाया करते थे। सिनेमा हॉल्स के बाहर तो मानो लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। लेकिन ऐसे तो और भी कई सारे स्टार्स थे जिनके लिए लोग पागल हुआ करते थे। तो फिर सलमान में ऐसी क्या खास बात थी जो उनके स्टारडम को औरों से अलग और खास बनाती थी? इसका जवाब है उनका नेचर। सलमान शुरू से ही सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं, बल्कि साथ ही में वो एक चैरिटेबल, डाउन टू अर्थ और अपने फैंस के साथ एक अपनापन और रॉ नेचर रखने वाले इंसान रहे हैं, जिनकी वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि अपना भाई समझने लगे थे। और इसी तरह उन्हें टाइटल मिलता है भाई जान का, जिसके बाद लोग उनकी फिल्में इसलिए नहीं देखने लगे क्योंकि उसमें स्टोरी और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, बल्कि सिर्फ इसलिए देखने लगे क्योंकि इसमें सलमान खान उर्फ भाई जान थे। और इसी की वजह से सलमान से एक ऐसी गलती हो गई जिसके वजह से वो पीक से सीधा डाउनफॉल में आ गए।
सलमान को अपने फैंस और स्टारडम पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्हें ये लगने लगा कि वो चाहे कैसे भी मूवीज बना ले, उनके फैंस उसे हिट तो करा ही देंगे। और इसलिए सलमान ने अच्छे स्क्रिप्ट और अलग अलग रोल के बजाय वीक स्क्रिप्ट और सेम रोल को चूज करने लगे, जैसे रेस 3, राधे और किसी का भाई किसी का जान, जो हिट तो जरूर हुई पर उनके फैंस का उन पर से भरोसा धीरे धीरे उतरने लगा, जिसके कारण 2025 में आई उनकी लेटेस्ट रिलीज सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। जिसके बाद सलमान को ये सीख मिली कि अगर फैंस लॉयल हो तो उनके लिए भी कुछ अच्छा करना ही होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये वीडियो देखें और साथ ही में हमारे चैनल फेसेस एंड फेट्स के साथ बने रहिए, जहाँ पर हर चेहरा एक कहानी है और हर कहानी एक मिसाल। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।